नमस्कार। अर्जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का रायवाला दौरा, श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन में की शिरकत, लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, भू माफियाओं को संरक्षण देने और जन विरोधी नीतियों को अपनाने का लगाया आरोप। उत्तराखंड का कैप्टन ब्रिटेन में गिरफ्तार, रूस से तेल लाते समय पकड़ा। गुजरात लौट रहा था जहाज, पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद। देहरादून पुलिस ने 5 चोरियों का किया खुलासा, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 मेंबर्स को किया गिरफ्तार, 3,90,000 नकद किए बरामद। और उत्तराखंड गुरुद्वारे में पंजाब के निहंगों का तीसरे दिन भी डेरा, बातचीत से इनकार, गुरुद्वारा संचालक बोले भांग पी रखी, बार बार जाने की तारीख बदल रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने रायवाला के दौरे के दौरान श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और विशाल संत सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम से वापस आते समय वंदे भारत और हावड़ा एक्सप्रेस के कारण उनका काफिला रायवाला रेलवे फाटक पर करीब 2 मिनट तक रुका रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में योगाभ्यास किया, वहीं कांग्रेस की ओर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शादाब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को नाराज होने से बचाने के लिए योग कार्यक्रमों से दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि योग किसी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ और निरोग जीवन का माध्यम है। देखा कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन जो देवभूमि उत्तराखंड है, जो आध्यात्मिक राजधानी है सनातन की, जहां से योग निकला है, वहां योग से दूर नजर आए कांग्रेस आम नेता। कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति का डर तो नहीं है क्या? बार बार जो डराया जा रहा है, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है, मुसलमान योग ना करें, तो उधर मुस्लिम कुछ तथाकथित पॉलिटिकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी साइलेंट बनकर वोट बैंक की राजनीति करी। इतना नीचे क्यों गिर रही है कांग्रेस? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गुदियाल के नेतृत्व में सचिवालय कूच करके राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देने, जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं को बढ़ावा देने के साथ ही जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। इस प्रदर्शन के दौरान गणेश गुदियाल ने कहा कि प्रदेश की जमीनों को कथित तौर पर माफियाओं और चहेतों को सौंपा जा रहा है, जिससे फ्यूचर में आम लोगों के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन संबंधित निर्णयों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस ने सरकार से भूमि संरक्षण और जनहित में ठोस कदम उठाने की मांग की और चेतावनी दी कि जनता के हितों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी जानकारी में ये अब तक आ चुका है कि सरकार ने इस प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, माफियाओं को सौंपने के लिए और इस प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अपने आर्थिक हितों की साधना करने के लिए
यहाँ के जो सत्तारूढ़ नेता हैं, इन्होंने जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम जुगाड़ निकाले। हमारी जमीनें इस हद तक दूसरे के हाथों बेचने का इनका इरादा है कि भविष्य में कहीं पैर रखने की जगह न मिले। आखिर उत्तराखंड का होगा क्या? हम प्रमाणों के साथ सरकार को ये बात सौंप रहे हैं। और दूसरी बात हमारी जानकारी में ये भी आई है कि आचार संहिता लगने तक ऐसी 100 और जगहों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जो इनके मन चाहे, जिनको ये चाहते हैं, ऐसे लोगों को सौंप दिए जाए। भूमि घोटाले और भूमाफियाओं के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रही और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ सबसे सख्त कानून और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। वर्तमान में विभिन्न मामलों की जांच चल रही और कई नाम सामने भी आ रहे। ऐसे में कांग्रेस को पहले जांच के तथ्यों को समझना चाहिए। हनी पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन अनावश्यक आरोप लगाकर लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। देखिए, करने को कुछ तो चाहिए। एक कहावत है ना कि बेकार आदमी कुछ किया कर, स्वेटर उधेड़ कर बिना कर। तो इस समय कांग्रेस की हालत एकदम वही हो चुकी है। सख्त से सख्त भू कानून लाने वाली अगर कोई सरकार रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है। और जिस तरीके से भू माफियाओं की बात करें तो सारे भू माफिया तो आप ही के यहाँ भरे हुए हैं। अब जब जिस तरह से जांचें हो रही हैं, नाम उजागर हो रहे, तो छिटक छिटक के आप ही के लोग सामने आ रहे हैं। तो पहले उन सब चीजों को देखे, समझे, उसके बाद इस तरीके की हरकत करे। और हाँ, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अनावश्यक बातें रख के लोगों को परेशान करके आपको क्या मिलता है? पहले अपने कार्यकर्ताओं को तो बटोरने का एक बार प्रयास करिए और उनके साथ बैठने का एक बार प्रयास करिए, उसके बाद इस तरीके के प्रदर्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। उत्तराखंड के नैनीताल के मर्चेंट नेवी कैप्टन अजय पंत को ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अजय को रूस से गैर कानूनी तरीके से तेल लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के अखबार के मुताबिक बात करें, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कार्रवाई को रूस के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया है। अजय पंत को ब्रितानी कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को बॉर्नमाउथ क्राउन कोर्ट में होगी। अखबार के मुताबिक अगर बात करें, इस मामले में उन्हें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। अजय पंत नैनीताल के रामनगर के रहने वाले हैं। देहरादून के सिलाकुई क्षेत्र में हुई 5 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा किया है और अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए मूल्य का चोरी किया गया सामान और 3,90,000 रुपए नकद बरामद हुए। एसपी देहात पंकज गैरोला ने यह बताया कि आरोपी दिन के समय बंद मकानों की रेकी किया करते थे और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जबकि गिरोह के एक अन्य मेंबर की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 लोगों के बारे में मैंने थोड़ा रसीद कि ये 2 व्यक्तियों का गिरोह है जो यहाँ पर रहकर जो है काम भी करता है और चोरियां भी करता है, जो मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस इनपुट पे, इस इंटेल पे पुलिस ने काम किया। कल देर रात इनको जो है सरपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। तो एक व्यक्ति ने अपना नाम विकास व सुमित बताया। विकास बिहारीगढ़ थाने का रहने वाला है और सुमित जो है थाना बेट क्षेत्र का रहने वाला है। तो इन लोगों ने किराए का यहाँ कमरा लिया हुआ था और ये दिन में उन बंद घरों की जिसमें लोग छुट्टी पे अवकाश में कहीं इधर उधर जाते थे, उनकी रैकी करते थे और देर रात में उनमें चोरी की कार्रवाई को अंजाम दिया। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने
नाराजगी जताई है। कांग्रेस के नेता दीपक भट्ट ने प्रेस वार्ता में ये कहा कि क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और कटौती की समस्या के जल्द ही समाधान की मांग की गई। दीपक ने चेतावनी दी और कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मिलकर जनहित में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने विभाग से बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आ रही है हमारे द्वारा जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों से भी इस विषय में वार्ता करी गई है कि क्या नाम कहते हैं आप लोगों की जो समस्या आ रही है इसका निराकरण कराया जाए। किसान कोई ठोस पहल नहीं करते हैं तो ग्रामीणों को लेकर के इसके विषय में एक बृहद आंदोलन जो है कराया जाएगा और जो भी समस्या है उनका निराकरण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। डोईवाला में विक्रम यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों और चालकों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और यूनियन के निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। इस ज्ञापन में मौजूदा अध्यक्ष प्रताप यादव पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि वर्ष 2011 से अब तक यूनियन में नियमित चुनाव नहीं कराए गए और पिछले वर्ष हुए चुनाव की केवल औपचारिकता तक ये सीमित रहे। पदाधिकारियों का इस पर आरोप है कि बिना मतदान के मनमानी तरीके से अध्यक्ष पद पर कब्जा बनाए रखा गया, जिससे यूनियन के मेंबर्स में नाराजगी है। उन्होंने प्रशासन से ये मांग की कि यूनियन में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं ताकि सभी मेंबर्स को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का मौका मिल सके। के कार्यकाल के दौरान उनके हमारे सभी स्वामी मालिकों को उनकी भिन्नता, उनका अपव्यवहार और काफ़ी कुछ ऐसी गलतियां पाई गई कि जिसको मद्देनजर रखते हुए सभी स्वामी मालिकों ने जो आज भी हमारे पास वोटिंग में आधे से ज़्यादा हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जाए। हमारे सामने चुनाव लड़े ना, क्यों पीछे हट रहे हैं? जब आपका कार्यकाल इतना अच्छा 16 साल हमने चलाया तो अब जब हम चुनाव की मांग कर रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? पीछे न भागे, सामने लड़े, चुनाव लड़े, हम तैयार हैं, हम खड़े हैं। प्रक्रिया फिर वही होगी जो इन लोगों ने खाली ड्राइवर बुलाए, ड्राइवरों की सहमति 11 बंदे अपने खड़े कर दिए और हो गए चुनाव की प्रक्रिया जिस ढंग से होनी चाहिए तो करी नहीं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की के पिरान कलियर के अब्दाल शाह रोड पर देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने राहगीरों को टक्कर मारी है, जिसमें एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यूपी नंबर की ये स्कॉर्पियो भीड़भाड़ वाले इलाके में अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे खड़े लोगों और एक स्कूटी से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर में एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रक पर अचानक से हाई टेंशन बिजली की तार गिर गई। तार के संपर्क में आते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरे तरीके से जलकर खाक हो चुका था। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय ट्रक के अंदर कोई मौजूद नहीं था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे में पंजाब से आए 7 निहंगों में से 4 ने फिलहाल वहीं रहने का निर्णय किया है। वो पंजाब से आने वाले जत्थे का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 25 जून को यहां पहुंचेगा। अपने साथियों के पहुंचने के बाद वो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो जाएंगे। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 जवान तैनात हैं, जिनमें पुलिस, ITBP और PAC के जवान शामिल हैं। निहंगों की ओर से कहा गया कि वो किसी को
कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों के बीच अभी डर का माहौल बना हुआ है। कर्णप्रयाग में सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद के बाद उत्तराखंड का शांत माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले पर यूकेडी ने प्रेस वार्ता करके चिंता जताई है। केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रदेश असंतुलित हो रहा है, असंतुलन की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अल्मोड़ा में जिहाद जैसे मुद्दों में व्यस्त हैं, जबकि प्रदेश सुलग रहा। बिष्ट ने कहा कि अन्य प्रदेशों से आकर कुछ अराजक तत्व उत्तराखंडियों पर अनाप शनाप बोल रहे। महामंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस और कोर्ट है, खुद जज बनना नफरत और उन्माद फैलाने जैसा है। जी, निश्चित तौर पे जो आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति में है और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहां पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके हमारी मातृशक्ति, चाहे तिरु रौतेली की बात करें, कर्णावती की बात करें या अन्य लोगों ने, हमारे माधो सिंह भंडारी ने यहाँ पर पहाड़ों में हर समय माकूल जवाब, जो जितने भी दुश्मनों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की उनको जवाब दिया। लेकिन आज इन सबसे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें चलना होगा, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन है, इसके लिए कोर्ट कचहरी है। लेकिन अगर हम खुद ही में जज बन जाएं, खुद ही कानून के रखवाले बन जाएं, तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम और उन्माद फैलाने का कार्य हम करेंगे। वहीं इस पर रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि राज्य प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और नगरासू गुरुद्वारे क्षेत्र की स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन, पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और सभी आवश्यक सुरक्षा और राहत संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सुनाएंगे। 30 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई, उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने ये अवगत करवाया कि नगरासू में गुरुद्वारे में अरदास, लंगर और यात्रियों की आवाजाही सुचारू तौर पर लगातार जारी है और सभी से अपील है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न दें। सुनाएंगे। इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारे में हुए विवाद और तनाव के बाद निहंग अकाल सिंह जी ने एक वीडियो संदेश जारी करके स्वयं के सकुशल होने की जानकारी दी। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के लिए जिला प्रशासन और पुलिस का आभार जताया और अपने घर सुरक्षित लौटने की बात कही है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामनगर के एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्वच्छता का संदेश दिया और स्वयं सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। कोसी बैराज के पास ग्रीन वैली कैंटीन के पास जमा कचरे को उन्होंने अपने हाथों से उठाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करने और कचरा न फैलाने की अपील की। एसडीएम की पहल से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने भी स्वच्छता बनाए रखने और दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया। अभियान में नगरपालिका के पर्यावरण मित्र, स्कूली बच्चे और सीसीटी संस्था से जुड़े कई लोगों ने सहभागिता की है। जियो यहाँ पे सीसीटी कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स के नाम से जो रामनगर में स्वच्छता अभियान और ये प्लास्टिक का उठाने का काम जो करता है, और ये केवल ना उठाने का काम करता है बल्कि प्रत्येक फ्राइडे को ये जागरूक करते हैं और सैटरडे और संडे को अभियान चलाते हैं। तो आज मुझे भी मौका मिला, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो आज हमने जो कोसी बैराज है उसके आसपास का जो एरिया है उसको मैं एक सफाई अभियान चलाया था, जिसमें नगर पालिका ने और बच्चों ने और जो सीसीटी के जो लोग हैं उन्होंने ज्वाइंटली एक अभियान चलाया और हमने यहाँ पे लगभग 1 गाड़ी के आसपास जो प्लास्टिक है उसको इकट्ठा किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।